हेलो दोस्तों, मैं हूं देवांश चंद्रा। आप लोगों ने आजकल मीडिया में और नेताओं के मुंह से ये शब्द अक्सर सुना होगा, लोकतंत्र खतरे में। आज हम लोग बात करेंगे लोकतंत्र के बारे में, ना कि लोकतंत्र के खतरे। लोकतंत्र शब्द बोलने में जितना आसान व छोटा लगता है, असल में इसका अर्थ उतना ही बड़ा और गहरा निकलता है। लोकतंत्र अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी शब्द का हिंदी अनुवाद है। डेमोक्रेसी शब्द यूनानी भाषा के डेमोक्रेसिया से बना है, जिसमें डेमोस का अर्थ है लोग, क्रेसिया का अर्थ है शासन। इसका शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का शासन। लोकतंत्र का अर्थ है जनता द्वारा जनता के हित में जनता का शासन। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतदान का अधिकार, स्वतंत्र मीडिया, निष्पक्ष न्यायालय लोकतंत्र के प्रमुख सिद्धांत हैं। आज के समय में दुनिया के 56 देशों में लोकतंत्र व्यवस्था यानी लोकतंत्र प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें से कुछ देशों में प्रत्यक्ष तथा कुछ देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र मौजूद है, जिनमें से यूएसए, भारत, कनाडा, ब्राजील प्रमुख हैं। आजकल दुनिया में 200 से ज्यादा देश मौजूद हैं। लोकतंत्र व्यवस्था केवल 56 देशों में, अमेरिका, कनाडा, 56 देशों के अलावा बाकी के देशों में अलग व्यवस्थाएं मौजूद हैं। कौन सा देश लोकतांत्रिक देश नहीं है? घाना, म्यांमार, वेटिकन सिटी लोकतंत्र व्यवस्था के परिधि के बाहर के देश हैं। इसके अलावा सऊदी अरब, मोरक्को, जॉर्डन, कुवैत आदि देशों में राजतंत्र की व्यवस्था मौजूद है। दुनिया के 56 देशों में लोकतंत्र मौजूद है, जिनमें से भारत एक प्रमुख देश है। दुनिया में भारत को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। इसे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। भारत को इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है क्योंकि यहाँ पर 29 भाषाएं और 1600 से अधिक बोलियों का प्रयोग किया जाता है। भारतीय लोकतंत्र के पितामह यानी कि जनक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। अब लोकतंत्र है तो लोकतंत्र के ऊपर एक दिवस भी मनाया जाता है। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोकतंत्र के दो रूप होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता खुद शासन बनाती है और उसे पालन करती है। प्राचीन यूनान में सबसे पहले इसे अपनाया गया था। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को भेजती है, जो कि लोगों के लिए शासन व्यवस्था को बनाते हैं और लागू कराते हैं। दुनिया के ज्यादातर देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही लागू है, जैसे कि हमारे भारत में। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र उसे कहा जा सकता है जिसमें लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता के लिए शासन व्यवस्था का निर्माण करते हैं और निर्वहन कराते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने मनपसंद व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुनती है और वह प्रतिनिधि लोगों के लिए शासन बनाता है। जैसा कि अभी हमने बात की थी, लोकतंत्र दुनिया के महज 56 देशों में लागू है, जबकि दुनिया में 200 से अधिक देश मौजूद हैं। हमारे देश में लोकतंत्र व्यवस्था का पालन किया जाता है। अब जानते हैं हमारे पड़ोसी देशों में किस व्यवस्था का पालन किया जाता है। हमारे पड़ोसी देशों का नाम सुनते ही सबसे पहले नाम आता है चीन और पाकिस्तान। पाकिस्तान कहने को तो लोकतांत्रिक देश है, लेकिन ऐसा उस देश में कुछ नहीं माना। चीन में तानाशाही चल रही है। तानाशाही में एक ही शासक होता है जो अवैध रूप से सत्ता को हथिया लेता है और उसी पर कब्जा करके बैठ जाता है और पूरे देश पर लोहे के हाथों से शासन करता है। तानाशाही का शिकार सिर्फ चाइना ही नहीं, काफी अन्य देश भी हैं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान को भी हम कह सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान अपने आप को एक लोकतांत्रिक देश बताता है। अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा वहां की सत्ता को हथिया लिया गया है। म्यांमार की पीएम आंग सान सूकी को हटाकर वहां पर सेना द्वारा वहां की सत्ता को हथिया लिया गया है। तानाशाही की चर्चा हुई तो तानाशाहों की भी चर्चा करनी चाहिए। चीन का तानाशाह शी जिनपिंग, नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन। लोकतंत्र को तानाशाही से बेहतर क्यों माना जाता है? लोकतंत्र देश के सभी नागरिकों को समानता और समता का अधिकार प्रदान करता है। लोकतंत्र उसके नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है, जिनमें से महत्वपूर्ण अधिकार है अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार। हालांकि तानाशाही किसी भी देश में किसी भी प्रतिनिधि को चुनने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है। तानाशाही देश के तानाशाह के नियमों के अनुरूप चलती है। लोकतंत्र एक जवाबदेह राजनीतिक व्यवस्था भी, क्योंकि सरकार को अपने फैसलों के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है। तानाशाही उन लोगों के एक निश्चित समूह तक ही सीमित रहती है जिन पर वास्तव में भरोसा नहीं किया जा सकता। महान दार्शनिक अरस्तू ने लोकतंत्र के बारे में कुछ यूं कहा है,
लोकतंत्र में गरीबों के पास अमीरों की तुलना में अधिक शक्ति होगी, क्योंकि वो संख्या में अधिक होंगे और बहुमत की इच्छा लोगों पर सर्वोपर होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन लोकतंत्र के बारे में कुछ यूं कहते हैं: लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है। हमारे लोकतंत्र के जनक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कहते हैं, राजनैतिक लोकतंत्र तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक कि इसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र ना हो। सामाजिक लोकतंत्र क्या है? सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है जीने का वह तरीका, जीने की वह शैली जिसमें आज़ादी, बराबरी और भाईचारे को जीवन का मुख्य सिद्धांत माना जाता है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कुछ इस प्रकार कहते हैं लोकतंत्र को। लोकतंत्र के बारे में मेरी यह धारणा है कि कमजोर से कमजोर व्यक्ति के पास उतनी शक्ति होनी चाहिए जितनी कि एक ताकतवर व्यक्ति के बारे में।